आज का हमारा टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन इन कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड एल्किल्स ऑफ मेटल। बीटा दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहला हम ले रहे हैं ए टॉपिक, एक पार्ट बीटा एलिमिनेशन इन कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड coordinatively and electronically saturated alkyls of metals। देखिए, ये पॉइंट अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बीटा एलिमिनेशन किस में? कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड एल्काइल्स ऑफ मेटल। हमने आपको याद हो तो अपने पिछले वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया था कि एल्काइल मेटल्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से बने थे और 1960 में जाके पहला एल्काइल मेटल बना था। तो वो मुश्किल से क्यों बने थे? क्योंकि एल्काइल मेटल्स सामान्यतः बीटा एलिमिनेशन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बीटा एलिमिनेशन क्यों होता है? बीटा एलिमिनेशन इसलिए होता है क्योंकि एल्किल मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स वो कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड होते हैं, है ना। कोऑर्डिनेटिवली और इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम जैसे एक सिंबॉलिक वे में बात करें कि ये ट्रांजिशन मेटल एल्काइल है और इसमें ये एक एक्टिव साइट है। पहली कंडीशन तो ये थी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि इसके अंदर जो है वो आपके 16 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन और लेकर के 18 इलेक्ट्रॉन वाला इंटरमीडिएट बनाता है। ये जो इंटरमीडिएट इसमें से रैपिडली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में। ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड ये बहुत फास्ट होता है। तो ये अनसैचुरेशन था और ये एक्टिव साइट थी, जो कि हमने बीटा एलिमिनेशन में आपको एक्सप्लेन की थी। तो दीज वर दी कंडीशंस फॉर बीटा एलिमिनेशन। पर क्या बीटा एलिमिनेशन इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड यदि हो तब भी होता है? हाँ, यदि आपका ट्रांजिशन मेटल एल्काइल 16 की जगह पहले से खुद 18 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हो, प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 20 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो जाता है। तो वो हम ये कहते हैं कि वो नहीं जाता। किस में नहीं जाता? उसमें आपके ये मेटल ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड नहीं बनाता। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जब उसमें सैचुरेशन होने के बावजूद भी वो आपके बीटा एलिमिनेशन शो करता है। तो अपना आज का हेडिंग ये है, बीटा एलिमिनेशन कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड एल्काइल्स ऑफ मेटल। कैसे? इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो सम 18 इलेक्ट्रॉन एल्काइल्स हम क्या कहते हैं? सम 18 इलेक्ट्रॉन एल्काइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, है ना, अंडरगो बीटा एलिमिनेशन। लेकिन इसमें मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट होगी विद द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें स्टेप्स क्या होंगे? देखो, ये आपका लिगेंड है n संख्या में,
ये आपका ट्रांजिशन मेटल है और इसके साथ में ये एक लिगेंड डैश जुड़ा हुआ है। ये आपके CH2, ये CH2 और ये आपके बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा वो इम्पॉर्टेंट है। पहला स्टेप होगा जो कि स्लो स्टेप है और उसमें ये जो आपका है ये निकल जाता है, ये निकल तो -L डैश। अब -L डैश होने से क्या हो जाएगा, यहां पर एक एक्टिव साइट क्रिएट होगी। तो ये आपका हो गया LNM, ये हो गया CH2, ये CH2, ये आपका बीटा हाइड्रोजन एंड दिस विल क्रिएट ये इसके यहां से निकलने से दिस विल बी रिमूव्ड एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ दिस वी विल गेट वन एक्टिव साइट इन दिस ट्रांजिशन मेटल एल्काइल। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आपका है ये बॉन्ड आपके यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आपके सॉरी ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नई जो स्थिति बनी वो क्या बनेगी, ये आपके मेटल ट्रांजिशन मेटल है, ये डॉट 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 ये आपका ये वाला हाइड्रोजन से आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ वही था, ये CH2 ये पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH2 और ये आपका ऐसे दिस विल बी इंटरमीडिएट स्पीसीज। और इस इंटरमीडिएट स्पीसीज से आपके नेक्स्ट स्टेप में ये लिगेंड, ये M, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से शो करना है आपको। और ये जो स्थिति है वो एंड नेक्स्ट स्टेप में ये आपके ये निकल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे -CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो चीज़ बनी वो हो गई आपके M, ये H और यहाँ पर वापस आपके एक्टिव साइट क्रिएट हो जाएगी और इस एक्टिव साइट से वापस आपका वो जो लिगेंड यहाँ से निकला था वो लिगेंड वापस जुड़ जाएगा, ये +L डैश आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा L मेटल, ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे L डैश। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड होने के बावजूद भी ये एक स्टेप होता है जिसमें ये L डैश जो लिगेंड का ये एक और है वो रिमूव होता है और ये स्लो स्टेप जो होता है, इस स्लो स्टेप से आपको ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। सो दिस मैकेनिस्टिक वे रिक्वायर्स द डिसोसिएशन ऑफ सम लिगेंड। ये डिसोसिएशन ऑफ दिस लिगेंड रिक्वायर है इस सैचुरेटेड ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स में बीटा एलिमिनेशन शो करने के लिए या होने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज दी आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द टुडेज वीडियो, जिसमें हमने ये बताया आपको कि बीटा एलिमिनेशन इन कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड एल्काइल्स ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल रादर। तो हमने वापस एक बार ब्रीफ कर देते हैं क्या हमारा मेन उद्देश्य था आज का। आज का मेन उद्देश्य था कि बीटा एलिमिनेशन इन कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड एल्काइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली एंड कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड कैसे? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेशन कैसे? कि उनमें ये एक एक्टिव साइट होता है। ठीक है, लेकिन हम इसके उलट आज वो पढ़ रहे हैं कि बीटा एलिमिनेशन तब भी होता है जब इसमें एक्टिव साइट नहीं हो और 16 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो हमारा टॉपिक ये था कि कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड एल्काइल मेटल्स में तो ये कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आस्क दैट एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन इन दोज ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स which are
कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड, ठीक है, या एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन इन इलेक्ट्रॉनिकली एंड कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड टेंशन मेटल एल्काइल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें होता है, और इसमें ये फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप में लिगेंड का रिमूवल इंपॉर्टेंट है। अपना आज का दूसरा टॉपिक, ये तो था अपना पहला टॉपिक। तो अब हमने बीटा एलिमिनेशन पढ़ लिया, तो अब हम बनाना क्या चाह रहे थे, हमारा टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग टॉपिक क्या था, एल्काइल्स ऑफ टेंशन मेटल। तो टेंशन मेटल एल्काइल्स बनने के लिए, हालांकि बनते मुश्किल से, लेकिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है ना। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या हो गया कि भाई स्टेबल टेंशन मेटल एल्काइल्स कैसे बनेंगे, हाउ वी कैन फॉर्म या सिंथेसाइज स्टेबल टेंशन मेटल एल्काइल्स। शुरू में हमने कह दिया बहुत मुश्किल से बनते हैं, 1960 में जाके पहला बनाया, ज्यादा से ज्यादा 70 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस कह दो, टेंशन मेटल एल्काइल्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होगी। तो अब तक हमने पढ़ा कि नहीं जो चीज थी, जो जैसे कोऑर्डिनेटिवली और इलेक्ट्रॉनिकली यदि अनसैचुरेटेड होते हैं, तो यदि जब कोऑर्डिनेटिवली और इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेशन का जो कॉज है उसको यदि रिमूव कर दें, है ना, आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में बताया था कि कब कब बीटा एलिमिनेशन होता है, या बीटा एलिमिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है। तो उन फेवरेबल कंडीशंस को अनफेवरेबल कंडीशंस में यदि हम कन्वर्ट कर दें, तो वी विल गेट द स्टेबल टेंशन मेटल एल्काइल्स। कैसे समझें इसको, तो those tension metal alkyls which cannot undergo beta elimination due to any reason, they will form stable tension metal alkyls which cannot undergo। यदि वो बीटा एलिमिनेशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमको स्टेबल एल्काइल टेंशन मेटल एल्काइल्स मिलेंगे, और ये जो अपने को मिलेंगे ये काइनेटिकली स्टेबल भी होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, काइनेटिकली स्टेबल, और दूसरा हम इनको आसानी से बना भी सकेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन मेटल एल्काइल्स, या कब कब बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, कंडीशंस इन विच दे कैनॉट गो फॉर बीटा एलिमिनेशन। तो वो रीजन क्या है, फॉर रीजन, सो रीजंस आर फॉलोइंग आर दी रीजंस। पहला इसमें रीजन देखिए, पहला है ए पार्ट कि यदि टेंशन मेटल एल्काइल्स बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, इफ नो बीटा हाइड्रोजन इन एल्काइल, तो उसका बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा नहीं, और बीटा हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तो जो वो अनस्टेबल से स्टेबल जो टेंशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनता था वो नहीं बनेगा, और टेंशन मेटल एल्काइल इटसेल्फ जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पहला फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, यदि बीटा हाइड्रोजन उसमें नहीं है टेंशन मेटल एल्काइल में तो वो स्टेबल है। एग्जांपल इसके देखिए, CH3 MnCO5, CF3 CF2 MnCO5, टंगस्टन CS3O6, टाइटेनियम
CH2 phenyl group, 4 TaCl2 CH2 CMe3 thrice. These are the few examples which do not have beta hydrogen atom. So पहली फेवरेबल कंडीशन ट्रांजिशन मेटल एल्काइल फॉर्मेशन के लिए क्या है कि उसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. दूसरी फेवरेबल कंडीशन सेकंड, आपको याद हो तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमने एक शर्त बताई थी कि सिंकोप्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो यदि ट्रांजिशन मेटल एल्काइल का सिंकोप्लेनर स्ट्रक्चर यदि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, सिंकोप्लेनर कंफर्मेशन नहीं है, नो. यदि मेटल कार्बन कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये इसमें जो एक्टिव साइट है ये आपस में सिन पोजीशन में नहीं है, तो इसके बनने की संभावना ज़्यादा है. ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना ज़्यादा है. और इसके एग्जांपल देखो. और ये स्थिति जो होती है वो किसकी वजह से होती है? दिस कंडीशन, दिस situation arises due to strain. कोई तरह का मॉलिक्यूल में तनाव है स्ट्रक्चरली, तो ये आपके उसमें सिंकोप्लेनर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा. जो कि आपको याद हो तो बीटा एलिमिनेशन कब कब होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, वो उसमें था कि सिंकोप्लेनर होना चाहिए, तब बीटा एलिमिनेशन. और बीटा एलिमिनेशन नहीं हो इसके लिए क्या है कि सिंकोप्लेनर कंफर्मेशन नहीं हो. तो इसका एग्जांपल देखिए, Al2 प्लेटिनम. सो यहां पे आपका बीटा हाइड्रोजन जो है वो due to such strain it will be not syncoplanar structure, and that's why it will be a stable transition metal alkyl. Third condition, यदि transition metal alkyl का जो बीटा हाइड्रोजन है वो मेटल तक नहीं पहुंच पाए, जिसके दो कारण हो सकते हैं. सी का पार्ट 1 जियोमेट्रिकली और दूसरा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ लिगेंड. इन दो कारणों से जो अप्रोच है किसकी, बीटा हाइड्रोजन कैन नॉट अप्रोच टू दी मेटल एटम. जियोमेट्रिकली और लार्ज साइज लिगेंड होने के कारण बीटा हाइड्रोजन जो है वो मेटल तक नहीं पहुंच पाएगा, तब भी आपके स्टेबल ट्रांजिशन मेटल एल्काइल बनेंगे. एंड जिनके एग्जांपल्स हैं क्रोमियम CMe3 क्रोमियम CH2 CHMe2 और एक एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन, ये आपका प्लेटिनम, ये आपका लिगेंड, ये लिगेंड, दिस इज कनेक्टेड टू द एसिटाइलिन. तो जियोमेट्रिकली और लार्ज साइज ऑफ लिगेंड होने के कारण यदि बीटा हाइड्रोजन मेटल तक नहीं पहुंच पाता है तो जो ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स जो बनेंगे वो स्टेबल होंगे. एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट. और लास्ट एंड फाइनल
फोर्थ फेवरेबल कंडीशन जो ट्रांजिशन मेटल एल्काइल फॉर्मेशन के लिए है वो ये है कि लिगेंड यदि मेटल से firmly बाउंडेड है, इफ transition metal alkyl if in transition metal alkyl metal is firmly bounded, बहुत strong to ligand, यदि लिगेंड से मेटल बहुत firmly बाउंडेड है तब भी आपके जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी और इस परिस्थिति में भी हमको स्टेबल ट्रांजिशन मेटल एल्काइल मिलेगा. एंड एग्जांपल फॉर दिस firmly bound ligand to metal examples are CO, ये CO, ये CH2, ये CH3. Another example, this is molybdenum, again carbonyl group attached, CH2, CH3. तो इन परिस्थितियों में भी हमको ट्रांजिशन मेटल एल्काइल जो मिलते हैं वो स्टेबल होते हैं और इनमें बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकता. जब भी बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा जो ट्रांजिशन मेटल एल्काइल बनेगा वो स्टेबल होगा काइनेटिकली भी और थर्मोडाइनेमिकली भी. थर्मोडाइनेमिकली भी पहले भी स्टेबल होते हैं, आपने पहले भी चर्चा कर रखी है कि थर्मोडाइनेमिकली तो कोई कॉज है ही नहीं अनस्टेबिलिटी, काइनेटिकली ही कॉज है. सो दीज आर दी favorable condition for the formation of transition metal alkyls. Thank you. Question is, वही favorable condition, what are the favorable conditions for the formation of, है ना? Give examples. Stable transition metal alkyls. फिर क्वेश्चन हो गया आपके favorable conditions to get transition metal alkyls, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं. थैंक यू.